हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीटीएससी का डिग्री डिप्लोमा का जिनका स्क्रूटनी हो चुका है, ठीक है, इनका सभी ट्रेडों का एक साथ हो गया है। तो अब इनका आगे का प्रोसेस इनका क्या करना है और आईटीआई वालों का आगे का क्या करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, जो कई लोग का यहाँ पे यह कहना था कि आईटीआई वालों का स्क्रूटनी के कुछ दिन के बाद ही मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है। आईटीआई वालों का जो स्क्रूटनी है वो 3-4 फेज़ में हुआ था, ठीक है। उनका एक हुआ था 21 तारीख से शायद 27-28 तक, फिर 8 से लेके 3-4 तक, फिर 4 से लेके 9-10 तक ऐसा चला था, ठीक है। और उसके बाद 11-12 से उनका जो है वो डीवी का नोटिस और कुछ जो है वो स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो मतलब कि लगभग इनका भी स्टार्टिंग से लास्ट तक 20 दिन टाइम लग गया था, ठीक है। तो अभी डिग्री के साथ क्या सीन होगा कि अभी इनका आप मान लीजिए कि 11 तारीख को इनका है वो स्क्रूटनी ख़त्म हुआ है। हालांकि सभी ट्रेडों का एक साथ करा लिया गया है, तो मतलब कि इसमें यह फ़ायदा है कि इनका टाइम ज़्यादा डिले नहीं होगा और कम बच्चे पास है, इसलिए एक साथ सबका हो गया है, ठीक है। तो अब वहाँ से कुछ अफसर से हमारी हुई थी बात, ठीक है। तो एक ऐसा ही इंटरनल न्यूज़ है कि हो सकता है कि आप लोगों का ऐसा संभव है, ठीक है, कि आप लोगों का 20 या 21 तारीख को आप लोगों का डीवी का नोटिस आ सकता है, ठीक है। उसमें सबका नाम, ठीक है, और सबका रोल नंबर कैटेगरी वाइज लिखा रहेगा, ठीक है। 20 से 21 तारीख तक आप लोग का यह आ सकता है, रक्षाबंधन के कुछ दिन के बाद, ठीक है, या फिर उसके 1-2 दिन के बाद, ठीक है। और इसके 1 हफ्ते के बाद आपका जो है वो डीवी का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगर आपका 21 तारीख को आपका आता है डीवी के वो जो आएगा नोटिस, तो आपको 27 या 28 से मतलब कि 25 तारीख से बाद से आपका डीवी स्टार्ट किया जा सकता है। इसकी संभावना अच्छी खासी है, ठीक है। तो और जैसे ही इनका हो जाएगा तो फिर आईटीआई वालों का भी फाइनल लिस्ट आने की संभावना है उनका इनके बाद, ठीक है, ठीक है। और इनका जब 28 को डीवी हो जाएगा पूरा, मतलब उसके बाद इनका भी फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना है और आईटीआई वालों का भी आने का संभावना है, दोनों का साथ में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। तो आप सब अपना पेपर तैयार करके रखेंगे, हम एक और वीडियो बना देंगे डिटेल वाइज कि जो भी हमारे साथी आईटीआई का डीवी करवाए हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं क्लियर एकदम, वो हम आपको एक बार डिटेल एक वीडियो बना के समझा देंगे, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं, कुछ हमारे पास में कुछ कमेंट आए हुए थे, उन कमेंट पे हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम वो कमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में कुछ कमेंट आया है। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे एक कमेंट है कि एनसीएल भारत सरकार का मान्य है। तो देखिए एनसीएल यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं चाहिए आपको, स्टेट गवर्नमेंट वाला जो होता है एनसीएल, जिसके ऊपर में आपको लिख के आया हो कि बिहार सरकार में करके आता है। एक आता है कि ऐसे लिखिए भारत सरकार के सभी एडमिशन और नौकरी के लिए, एक में आपका आता है लिख के बिहार सरकार के सभी काम के लिए, ठीक है। तो आपको बिहार सरकार वाला चाहिए एनसीएल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और आगे बात करते हैं कि यहाँ पे और कमेंट है कि CITS वाला जो 3-2 मतलब 0.3, 0.2, 0.5, 0.25 इतना नंबर से छटे हुए है, ठीक है, से CBT पास नहीं है, वो क्या करे। उसमें तो कुछ ऐसा भी है क्या लिखा है यहाँ पे कि से CBT पास नहीं है वो क्या करे। उसमें तो कुछ ऐसा भी है जो ITI और अब की ITI लेवल पर सफल है लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया और डिप्लोमा लेवल पर ऐसे ही 0.5 0.6 से छूट गया। देखिए हाँ, इनका क्वेश्चन जो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। इनका बोलना है कि ऐसे भी कैंडिडेट है जिनके पास में ITI भी है और जिनके पास में डिप्लोमा भी है, ठीक है। तो वो लोग ITI में तो क्वालिफाइड थे लेकिन कुछ नंबर से बस वो मेरिट से पीछे रह गए, लेकिन उनका
डिग्री डिप्लोमा में क्या हुआ कि वो बस क्वालिफाइड से 0.5 से बच गए। तो इसमें एक ही बात है कि सर आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए किसी और एग्ज़ाम की। राजस्थान में सर आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे आप क्वालिफाइड नहीं है सर तो कोई संभावना नहीं है सर, ठीक है। तो आप आगे पे ध्यान दें, जब आप पॉइंट से हुए कम तो आपका कहीं ना कहीं अवश्य हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आगे। विदाउट एक्सपीरियंस CITS वाले का सिलेक्शन हो सकता है। मेरा 45 से 48 मार्क्स के बीच है। ग्रुप 4 में नॉन CTIS BC2 बिहार बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ। देखिए सर, यहाँ बात यही है सिर्फ कि अगर आपको स्कूटनी में क्वालिफाई किया गया है तो आप उनके मेरिट में है, तभी आपको क्वालिफाइड किया गया है। आपका होने का संभावना पूरा है सर। आप अपना डॉक्यूमेंट को एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे सर। चलिए और बात करते हैं आगे। सेम कमेंट फिर से यहाँ देखिए, एक और है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सैलरी स्लिप भी मांगेगा क्या? नहीं सर, कोई सैलरी स्लिप वहाँ नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। एकदम क्लियर है, वहाँ कोई भी सैलरी स्लिप नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आगे कि फेज़ 2 नॉट क्वालिफाइड कौन सा पेपर है? GK GS या थ्योरी? फेज़ 2 नॉट क्वालिफाई, फेज़ 2 नॉट क्वालिफाई मतलब सर आप जो वहाँ पे, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। फेज़ 2 नॉट क्वालिफाइड कौन सा पेपर? GK GS या थ्योरी? सर आप एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर करके बोलेंगे तो हमें समझ में आ पाएगा सर, ठीक है। नॉट क्वालिफाइड फॉर फेज़ 2, हाँ, तो मतलब कि आप जो है आपका पहला पेपर ही में ही आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए, इसलिए आप बोलिए कि नॉट क्वालिफाइड फॉर फेज़ 2, ठीक है। हाँ, MSME वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। बस आपको उसका प्रॉपर गवर्नमेंट के द्वारा आपका वो डिपार्टमेंट, वो सेक्टर होना चाहिए, ठीक है। आई एम शॉर्ट लिस्टेड बट नॉट रिसीव, अच्छा ये किसी और वाले को लेके हो गया, ठीक है। सर कितने टाइम स्कूटनी के लिए क्वालिफाई किया? देखिए हाँ, देखिए सर यहाँ पे स्कूटनी के लिए 2 टाइम तो कंफर्म किया गया, जिनमें बच्चे मिल गए हैं उनमें 2 टाइम किया गया, सब में 2 टाइम नहीं किया गया, ठीक है। जिनमें बच्चे मिले हैं उनमें सिर्फ 2 टाइम किया गया है, ठीक है। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम एक और वीडियो पूरे कमेंट पे आपको क्रिएट करके देंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उस पर भी आपको एक वीडियो देंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आपका कुछ डाउट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हुआ है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।